हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी भी अच्छे होंगे। तो हम जिस बुक को पढ़ रहे थे उसका नाम है बी इन नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, जो कि दीपक सर की लिखी हुई है। तो हम इस बिज़नेस की आधारशिला, इनके सिद्धांतों और नियमों के बारे में बात कर रहे थे। तो हम उसके 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सिद्धांत 4 नंबर सिद्धांत पढ़ेंगे, जो है प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा। प्रोग्राम नंबर हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की तरह है। मुझे यह पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। आप अपने पिछले 3 महीने के प्रोग्राम नंबर्स दिखाओ और मैं आपको इस बिजनेस में का आपकी मौजूदा स्थिति एवं इसका भविष्य बता दूंगा। दीपक बजाज। चाहे कोई राजनीति पार्टी हो या कोई समाज सेवी संस्था या फिर कोई भी प्राइवेट कॉरपोरेशन, किसी भी संस्थान में कार्य करने व आगे बढ़ने के लिए टीम का हमेशा मिलते रहना जरूरी है। नौकरी के लिए किसी भी ऑफिस में लोग सप्ताह में 5 से 6 दिन और रोज 8 से 12 घंटे साथ में काम करते हैं। चूँकि हम नेटवर्क मार्केटिंग ऑफिस में काम नहीं करते, इसलिए हमें प्रोग्राम इवेंट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी टीम के सारे लोग नियमित तौर पर मिलते रहें और इससे सारी टीम को एक लक्ष्य या मिशन मिलता है और सबका मनोबल भी बढ़ता रहता है। प्रोग्राम इस बिज़नेस की जीवन रेखा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस सिर्फ प्रोग्राम से चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मूलतः 2 श्रेणियों में आते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स जिसमें 500 से ज़्यादा लोग आते हैं, वे होटलों, ऑडिटोरियम या स्टेडियम में आयोजित किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग, अपने अनुभवों को बांटना, पुरस्कार वितरण समारोह आदि या इस सूची में वर्णित 2 या उसमें अधिक चीज़ें साथ में हो सकती हैं। साधारणतया यह बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारा उत्साह एवं ऊर्जा समाहित होती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप छोटे इवेंट्स जो खास पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के कौशल निर्माण पर केंद्रित होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेचने की कला, स्टेज प्रदर्शन आदि। जब मैं इस पुस्तक में प्रोग्राम शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आमतौर पर यह पहली तरह के इवेंट की ही बात करता हूँ। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग अवसर को अपने ऑफिस या घर के लोगों के साथ बांटते हैं तो हर कोई हमारे साथ काम करने का इच्छुक होता है, पर उनकी कुछ चिंताएं भी होती हैं, जैसे कि क्या यह बिज़नेस सच में काम करता है? क्या सचमुच ये मैं एक बिज़नेस में है? क्या सच में लोग पैसा कमा रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं? क्या कुछ ही प्रकार के लोग इसमें सफल हो रहे हैं या हर कोई सफल हो रहा है? क्या मैं भी इस बिज़नेस में सफल हो पाऊँगा? इत्यादि। आप वहीं पर इन सारे प्रश्नों को सही तरीके से जवाब दे सकते हैं, पर वहाँ मौजूद लोग आप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे। उनके प्रश्नों के सही जवाब उनके प्रश्नों के जो सही जवाब हैं, आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल करवाकर समय दिखाकर ही दे सकते हैं। वह ऐसा ही है जैसे अगर आप किसी को पानी की शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको उसे समुद्र के किनारे ले जाना पड़ेगा। किसी की ड्राइंग रूम में बैठकर पानी के गिलास को दिखाकर पानी को असीमित क्षमताओं के बारे में बताना असंभव है। एक गिलास पानी लेकर आप किसी की सुनामी के बारे में समझा नहीं सकते। जो काम कुछ घंटों का प्रोग्राम कर सकता है, वह एक आपसी बातचीत या किसी छोटे ग्रुप मीटिंग में संभव नहीं। मुझ में किए गए सारे सवालों का मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ, आप प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं होते और अपने आप जान लेते। उनके जवाब से मुझे प्रश्न की प्रामाणिकता का पता चलता है और इसमें प्रश्नकर्ता के मन में उठ रही रुचि भी जाहिर होती है। हर बार जब लोग कार्यक्रम में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो मेरा काफ़ी समय बचता है। अगर आप किसी भी मार्केटिंग लीडर से पूछेंगे कि आपने कहाँ से यह बिज़नेस करने के बारे में गंभीरता से सोचा,
तो उनमें से अधिकांशतः किसी एक प्रोग्राम के बारे में कहेंगे कि उस प्रोग्राम में उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। दीपक बजाज। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने टॉपर लीडर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए वह कभी कभी सारे सिस्टम को किनारे रखकर इस सोच के साथ अपनी टीम से टॉप लीडरों की एक व्यक्तिगत मुलाकात करवा देते हैं कि शायद ये प्रोग्राम की जगह काम करेगी। यह एक गलत सोच है। प्रोग्राम का कोई विकल्प ही नहीं है। एक अच्छे से अच्छे लीडर को भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम का मंच एवं ऊर्जा चाहिए होती है। एक प्रोग्राम स्टेज से जो एक लीडर कर सकता है, वह किसी होम मीटिंग या फिर से लोगों की एक मीटिंग से कहीं ज़्यादा है। इसे थर्मामीटर ब्राह्म थर्मोस्टेट के सिद्धांत से समझा जा सकता है। इस बिजनेस के लीडर थर्मोमीटर और प्रोग्राम थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। जिस तरह थर्मोमीटर आपको सिर्फ तापमान बता सकता है पर उसे बदल नहीं सकता, उसी तरह एक लीडर भी सिर्फ आपको यह बता सकता है कि सामने बैठे व्यक्ति में एक बड़ी बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक ललक एवं प्रतिबद्धता है या नहीं। एक लीडर कितना भी प्रभावशाली और ताकतवर क्यों ना हो, वह एक छोटी मीटिंग के दौरान किसी व्यक्ति के भीतर की आग एवं जुनून को बदल नहीं सकता। एक प्रोग्राम एक थर्मोस्टेट की तरह है। यह असल में व्यक्ति की अंदर की इच्छा, दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता को बढ़ा देता है। मेरी टीम में जितने भी बड़े लीडर हैं, मुझे वह सब किसी न किसी प्रोग्राम से ही मिले हैं। एक प्रोग्राम आपकी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, पर किसी को यह नहीं पता कि लोग किस प्रोग्राम में होंगे। इसलिए हर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर जाएं। दीपक बजाज। प्रोग्राम में वह ताकत होती है जो आपकी धारणाओं को बदल सकती है। लोग अपने विश्वास के अनुसार प्लेटफॉर्म करते हैं और प्रोग्राम गलत अवधारणाओं को ध्वस्त करने में समय नहीं लगाते, साथ ही नई सशक्त धारणा बनाते हैं। जब आप एक छत के नीचे एक साथ 1000-2000 लोगों को देखते हैं जिन्होंने इवेंट के लिए टिकटें खरीदी हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से तैयार होकर आए हैं और जिनके अंदर ऐसी ऊर्जा, उत्साह एवं सकारात्मकता है जो हमने पहले कभी नहीं देखी, तो हमारे सारे पुराने पूर्वाग्रह टूट जाते हैं और आप एक नई उत्साह एवं धारणाओं के साथ नजर आते हैं। एक प्रोग्राम लोगों के बीच मुख्यतः 3 नई धारणाओं को स्थापित कर सकता है। जब आप हजारों लोगों को एक इवेंट के लिए जमा हुआ पाते हैं, तो इतना तो विश्वास हो ही जाता है कि सिर्फ 1 या 2 आदमी यह काम नहीं कर रहे, पर सारा शहर इस बिजनेस को करने के लिए जमा है। जो कंपनी कुछ दिन पहले तक नहीं मौजूद ही नहीं थी, वह अचानक से शहर के एक प्रसिद्ध कंपनी जैसी नजर आती है। तो एक बात तो उसके दिमाग में बैठ ही जाती है कि चाहे वह इस बिजनेस को करे या न करे, पर यह बिजनेस तो अब बढ़कर ही रहेगा, अपने शहर में जरूर फैलेगा फूलेगा। जब नए लोग मंच में बहुत सारे लोगों के जीवन में सच्चे अनुभव सुनते हैं, तो वह अपने भीतर यह विश्वास उत्पन्न करते हैं कि हर आदमी एक खास तरह के संघर्ष एवं निराशा से होकर गुजरता है। हर आदमी थोड़े से शुरुआत करता है और हर किसी को शंका होती है, पर हर विजेता किसी एक दिन अपने डर, संघर्षों, अस्वीकृति या निराशा पर विजय पा लेता है और विजेता बन जाता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि अगर वह हार नहीं मानेंगे तो एक दिन यह विजेता जरूर बन जाएंगे। ऐसे कई प्रमाण देखते हैं जिसमें हर इंसान अपनी कमजोरियों से जीतकर ही लीडर बनता है। इसके अलावा विश्वास बढ़ाने के लिए एक और बात यह है कि वो अब उन सभी विजेताओं को जानते हैं। मंच पर आए सभी लीडर उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। ये विजेता उन्हें वे सारी बातें बताएंगे जिसमें वो लोग भी विजेता बनकर स्टेज पर आ सकते हैं।
नंबर 2, जब वह अलग अलग उम्र, लिंग, वित्तीय पृष्ठभूमि, स्थान, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफेशनल डिग्री वाले विजेताओं को स्टेज पर बड़ा देखते हैं तो उन्हें यह भरोसा होने लगता है कि हर श्रेणी के लोग इस बिजनेस में बराबर कामयाब हो रहे हैं। उनके भीतर भी यह विश्वास आने लगता है कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बार जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो लोगों की राय पर इस बात का आंकलन मत कीजिए कि प्रोग्राम अच्छा रहा या बुरा। लोगों की राय लेकर अपनी अगली बार प्रोग्राम को और बेहतर किया जा सकता है, पर इससे इवेंट के प्रभाव को समझा नहीं जा सकता, न ही इससे कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे अनुसार एक प्रोग्राम विश्वास पैदा करता है और इससे लोग समय व बिजनेस के प्रति सशक्त बनते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के लिए प्रोग्राम अलग अलग तरीके से अपना काम करता है। हमें यह तो नहीं पता कि यह प्रोग्राम किसके साथ कैसा काम करेगा, पर सभी लोगों को इससे ज़रूर प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम कुछ ही हफ्तों या कुछ ही महीनों में दिखने लगते हैं। अगर आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका उत्पाद, लाइन और इनकम प्लान कुछ भी हो, आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। क्या आपकी संख्या प्रोग्राम बढ़ रही है? क्या इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम से आपके ज़्यादा लोग आए हैं? तो यह एक पैमाना है और यह एक स्टिक मापदंड भी है कि इस बिजनेस में इस एक चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। प्रोग्राम में आपकी टीम की नंबर। जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि अगले 4 से 6 हफ्ते में कोई बड़ा प्रोग्राम आने वाला है तो उस समय आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे काम करें जैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पीक सीजन हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में शुरू करवाइए। एक रिक्रूटमेंट ड्राइवर भर्ती अभियान तैयार कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपकी टीम में सब अपनी लिस्ट पर काम कर रहे हैं। साथ साथ इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अपनी टीम में छोटे छोटे इवेंट्स कीजिए। आपकी पूरी टीम इस प्रोग्राम को प्रमोट करनी चाहिए। आपके पास सारे प्रोग्राम प्रमोशन टूल्स हमेशा होने चाहिए, जैसे वीडियो, ब्रोशर आदि। अपने प्रोग्राम के बारे में जहाँ जितना कह सकते हैं कहिए। जल्द से जल्द प्रोग्राम की टिकट बेचनी शुरू कर दीजिए। सिर्फ अगले प्रोग्राम के बारे में ही बात करिए। आपको एक बार में एक ही इवेंट प्रमोट करना चाहिए। इवेंट के प्रमोशन के लिए किसी विशेष तकनीक की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि यह प्रोग्राम आपकी और उन सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है तो इसमें भाग लेंगे। तो आपकी बातों में वह उत्साह एवं दृढ़ विश्वास अपने आप चमक उठेगा और यह आपके हाव भाव से पता लग जाएगा। आप हमेशा झूठ नहीं बोल सकते और सब लोग झूठ पकड़ भी लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करें और अधिकतम लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण दें। यही वह समय है जब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से फिर से संबंध बनाए जा सकते हैं। अपनी लिस्ट निकले और जितने लोगों को बुला सकते हैं बुला लें। प्रोग्राम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशल या रेगुलर भी नहीं होता। आपका प्रमोशन ही उसे बड़ा व स्पेशल बनाता है। आप उसे कैसे देखते हैं, आप उस विश्वास को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, आप कैसे लोगों तक इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, उसमें यह प्रोग्राम बड़ा या छोटा बनता है। हर प्रोग्राम को लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह ले। हर प्रोग्राम के लिए अपनी ताकत लगा दें और फिर आप बिजनेस में तेजी से बढ़ेंगे और बड़े रैंक को प्राप्त भी करेंगे। यह याद रखें कि आप किसी को 1 घंटे के लिए बुलाते हैं तो वह 20 और लोग जिन्हें उसी
घंटे के लिए पूछ रहे होते हैं। आपका निमंत्रण इतना मजबूत होना चाहिए कि वो बाकी सारे 20 निमंत्रणों पर भारी पड़े। याद रखिए, सूचना देना और निमंत्रण दो अलग अलग चीज़ें हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों को निमंत्रण दिया है, पर यह साधारणतः लोगों को सिर्फ सूचना ही दे रहे होते हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, एमएमएस आदि पर मैसेज फॉरवर्ड करना मात्र संदेश भेजना है, और निमंत्रण हमेशा निजी एवं प्रेरक होना चाहिए। आपको अपने विशेष इवेंट के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए उनके पास लगातार जाना भी पड़ सकता है। अपनी कंपनी में सबसे ऊपर के रैंक पर पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी कौशल है लोगों को प्रोग्राम में लाने की आपकी क्षमता। दीपक बजाज। अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रोग्राम बनाने के लिए और अपने विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। नंबर 5, बिजनेस की जो नाड़ी होती है वो होती है संख्या और उसका अनुपात। क्या रेशो रहता है, क्या नंबर है। जिस चीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है वह सुधर जाती है, पर साधारणतया नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। इस बिजनेस के बारे में जो बात मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वह है पूर्वानुमान। हर तरीके से धरती पर किया जाने वाला यह सबसे सरल बिजनेस है, क्योंकि कुछ ही नंबरों को ध्यान में रख कर आप अपने पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सरल नियम है। आपके बिजनेस के मुख्य नंबर क्या हैं? आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं? हर सप्ताह आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नए नाम जोड़ रहे हैं? हर सप्ताह कितने नए प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में आते हैं? आपके टीम में प्रति सप्ताह कितनी होम मीटिंग्स हो रही हैं? हर महीने के लिए आपने कितने नए रैंक पिन अचीवर्स प्लान किए हैं? इस महीने आपके टीम में कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? आपकी टीम में कितने लोगों को लगातार साप्ताहिक मासिक आय मिल रही है? आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर हैं और आप कितने लोगों को इस माह में फुल टाइमर बनाने की सोच रहे हैं? आपकी टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हर दिन प्लान दिखाते हैं? अगर आप अपने नंबर जानते हैं और अगर उन नंबरों पर काम करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप अवश्य ही एक स्थिर एवं विकासशील बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने लोगों को कहानियाँ सुनाते हुए देखा है कि किस तरह वह रोज़ कड़ी मेहनत और त्याग करते हैं, पर जब आप उन्हें उन नंबरों को कागज में लिखने को कहते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। कई लोग आपको बताएंगे कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर उन्हें सही रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, और आप उनके नंबरों को कागज़ पर लिखने को कहेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि समस्या रिजल्ट में नहीं है, बल्कि काम ही कम हो रहा है। मैंने इस बिज़नेस के अपने लंबे करियर में यह सीखा है कि किसी भी व्यक्ति को बातों से मत आंको, उनके नंबर से आंको। उनसे कभी भी यह नहीं पूछो कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, सिर्फ उनके नंबर पूछिए। इससे दो मुख्य लाभ होंगे। जो चर्चा होगी वह विकास पर होगी, न कि व्यक्ति केंद्रित। किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण या आलोचना होगी ही नहीं। नंबर समय आईना दिखाएगा। नंबर एकदम सही तस्वीर दिखाते हैं। नंबर ना सिर्फ टीम की समीक्षा करने के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि इसमें हम खुद की समीक्षा भी कर सकते हैं और अपने आप को सुधार भी सकते हैं। अनुपात। हम नंबर के बिजनेस में हैं तो विभिन्न संख्याओं के बीच के संबंधों का अनुपात कहते हैं। अनुपात दो विभिन्न संख्याओं के बीच के संबंधों को इस तरह परिभाषित करते हैं कि अगर आप अनुपात में एक नंबर को बदल देते हैं तो दूसरा नंबर उसी अनुपात में अपने आप बदल जाता है। अनुपात आपकी सफलता के लिए रोड मैप तैयार करते हैं। हमें अनुपात के 3 पहलुओं को समझना होगा। अपने अनुपातों को समझो और अपने अनुपातों के अनुसार काम भी करो और अपने अनुपातों को सुधारो।
अपने अनुपात को समझो। अगर आप अपने नंबर एवं अनुपात पर नज़र बनाकर रखते हैं तो आप यह महसूस करेंगे कि इस बिज़नेस में आपकी सफलता और असफलता नंबर के अलावा किसी अन्य चीज़ पर टिकी ही नहीं है। वास्तव में आपकी सफलता बहुत हद तक आपकी बेचने की क्षमता पर नहीं टिकी है और यह आपके समय प्रबंधन कौशल पर टिकी है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। सफलता एक खेल है और आप जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे उतनी ज़्यादा बार जीतेंगे और जितनी ज़्यादा बार आप जीतेंगे आप खेल को उतने सफल तरीके से खेलेंगे। एलन पीस। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे दो महत्वपूर्ण काम हैं। लोग बिजनेस को शुरू करें और लोग बिजनेस में लगन से काम करें। आपने यह निर्णय लिया है कि आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको अपने बिजनेस में इन दो प्रक्रियाओं के लिए एक बुनियादी अनुपात को समझना होगा। पहले के लिए मैंने भर्ती अनुपात देखा, 10:7:2। अगर आपने 10 लोगों को फ़ोन करके मीटिंग रखते हैं तो आप वास्तव में 7 ही मीटिंग कर पाएंगे। उनमें से 2 लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। दूसरी प्रक्रिया के लिए गतिविधि अनुपात 10:5:2:1। 10 डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ काम शुरू करते हैं, उनमें से 5 किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे, 2 प्रोडक्ट्स उपभोक्ता बन जाएंगे और 1 आपके साथ सही ढंग से बिजनेस शुरू करेगा। ये अनुपात एक औसत अनुपात है जो पिछले 11 सालों के हजारों लोगों के साथ काम करने के मेरे तजुर्बे से बने हैं। पर अनुपात हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करता है। अनुपात के अनुसार काम करें। हम लोग नंबर के बिजनेस में हैं तो नंबर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि बिजनेस की सफलता पूरी तरह से नंबर पर आधारित है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम है नंबर के अनुसार काम करें। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरे एक सहयोगी ने मुझसे एक सवाल पूछा। मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ, सिर्फ एक ही मेरे साथ बिजनेस शुरू करता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वो चाहता है कि 10 लोग उसके साथ बिजनेस शुरू करें। मैंने जवाब दिया तो 100 लोगों को प्लान दिखाओ, 10 हमारे साथ बिजनेस शुरू कर लेंगे। अनुपात में बहुत शक्ति होती है तो नंबर कभी झूठ नहीं बोलता। अनुपात से मैंने सीखा कि अनुपात में हर गतिविधि जरूरी है और लाभ देती है। अगर आपको हर एक सेल करने से 1000 रुपये मिलते हैं तो आपका अनुपात 10:7:2 है। तो आप अपनी आय को इस प्रकार देख सकते हैं। 2 सेल से आपकी आय 2000, 1 सेल से 1000, 1 मीटिंग से आए 286 रुपये और 1 फ़ोन कॉल से आए 200 रुपये। इस अनुपात में आपके अपने कोई भी नंबर हो सकते हैं, पर आप जब इस अनुपात के अनुसार काम करते हैं तो आपको यह विश्वास है कि हर फ़ोन कॉल और हर मीटिंग में आपको इनकम होती है, चाहे वह सेल में परिवर्तित हो अथवा नहीं। सोच के रखिए, अगर आप इस सोच से काम करेंगे तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपकी आय हमेशा सिर्फ सेल पर आधारित नहीं होती, पर मीटिंग करके वह फ़ोन करने पर भी आधारित होती है। इसलिए आपका मुख्य काम ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करना है। फ़ोन कॉल करते रहें और मीटिंग्स करते रहें। आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता या प्रेजेंटर हो सकते हैं, पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आप बिज़नेस से बाहर हो जाएंगे। अपने अनुपातों को सुधारें। एक बार जब आप अपने अनुपातों के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद सबसे बुद्धिमान कदम है स्वयं को एवं अपने नंबरों को सुधारना। अपने आप को बेहतर बनाइए, ऐसा कौशल विकसित ताकि जब आप 10 फ़ोन कॉल्स करें तो आप 10 मीटिंग्स कर पाएँ, ताकि 7 क्यों ना हर 7 मीटिंग में 4 सेल करें, ताकि 2 ऐसे नए तरीके खोजें जिससे आप रोज़ अपनी लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, हर दिन और ज़्यादा कॉल कर सकें। दरअसल इस बिज़नेस में हमें बेचने की कोई दिक्कत ही नहीं होती, पर प्लानिंग की हमेशा ज़रूर रहती है समस्या। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आने वाले दशकों तक तेज़ी से बढ़ेगा
और वो लोग इसमें शीर्ष पर पहुँचेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। इस पूरी किताब का उद्देश्य आपको एवं आपकी टीम को मजबूत करना है, जिससे आप अपने नंबर सुधार सकें और कम समय में अपार सफलता मिल सके। मेरी वेबसाइट में मौजूद टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मेरे लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स, नेटवर्क मार्केटिंग, मिलीनियर अकेडमी में भाग भी ले सकते हैं और अपने नए नए टूल्स एवं तरीके सीखें और बड़ी सफलता के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आज हमने अपने सिद्धांत नंबर 4 और 5 को पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।